नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में COP28 में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 3 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में लेंगे भाग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हजारीबाग के मेरू कैंप में सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। जवानों की प्रशंसा की, 23 पदक प्रदान किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्यपाल CP राधाकृष्णन गुमला के अरमई पंचायत के उरमई गांव का करेंगे दौरा। गोड्डा और सिमडेगा में लोगों को दी गई योजनाओं की जानकारी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का चौथा मैच आज शाम 7 बजे रायपुर में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में COP28 में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह आयोजन महत्वपूर्ण जलवायु मुद्दों पर चर्चा का मंच उपलब्ध कराएगा। यह COP28 से अलग जलवायु वित्त, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव और लीड IT से संबंधित विचार विमर्श में प्रधानमंत्री की भागीदारी का साक्षी भी बनेगा। श्री मोदी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा पर देर रात दुबई पहुंचे। COP28 से अलग एक और महत्वपूर्ण आयोजन लीड IT 2.0 का उद्घाटन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भाग लेंगे। इसका आयोजन भारत और स्वीडन ने संयुक्त रूप से किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई राष्ट्र अध्यक्षों और राज्य अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। सीमा सुरक्षा बल BSF के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं के संरक्षक के रूप में BSF ने अपनी अद्वितीय पहचान बनाई है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा, राष्ट्र की रक्षा में उनकी वीरता और समर्पित भावना उनके उल्लेखनीय प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों के दौरान भी BSF की भूमिका की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हजारीबाग के मेरू कैंप में सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि BSF देश की अग्रिम रक्षा पंक्ति है। BSF का बलिदान देश को सुरक्षित बनाता है। बहादुर जवान देश के सीमा की सुरक्षा करते हैं और ये देश के युवा वर्ग को भी अनुशासन का संदेश देते हैं। श्री शाह ने उत्कृष्ट परेड के लिए जवानों की प्रशंसा की। 1000 से अधिक बलों ने परेड किया। ऊंट का दस्ता और घुड़सवारी दस्ता का आकर्षण केंद्र रहा। BSF का मोटरसाइकिल स्टंट भी शानदार रहा। स्थापना दिवस के अवसर पर जवानों को कुल 23 पदक प्रदान किए गए। इनमें से 5 पदक शहीदों के परिजनों को प्रदान किया गया। आज हम हजारीबाग की पवित्र भूमि पर उपस्थित है। आज यहाँ पर वीरता के लिए पदक भी दिए गए। अच्छे सातत्यपूर्ण प्रदर्शन के लिए ट्रॉफियां भी दी गई। कुल 23 जवानों को पदक दिए गए हैं। 5 शहीदों को मरणोपरांत पदक दिए गए हैं। पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 11 जवानों को मिला है। जीवन रक्षक पदक 1 जवान को मिला है और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 11 जवानों को मिला है और 5 ट्रॉफी BSF की आंतरिक स्पर्धाओं में किसी न किसी यूनिट ने जीती है। मैं सभी पदक विजेताओं को और उनके परिजनों को और ट्रॉफी पाने वाले यूनिट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गृह मंत्री ने हजारीबाग के स्वतंत्रता सेनानियों का भी स्मरण किया। साथ ही कहा कि वामपंथ उग्रवाद भी सिमट रहा है। अगले 2 वर्ष में सीमा पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गिरिडीह जाने के क्रम में आज सुबह बोकारो निवास में मीडिया से कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कहा 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एग्जिट पोल के माध्यम से केवल संभावना व्यक्त की जाती है। कभी यह गलत होता है तो कभी सही। श्री मुंडा ने कहा कि उनके एग्जिट पोल से ज्यादा जनता पर विश्वास है। एग्जिट पोल तो एक संभावना अपने तरीके से देख करके लोग जताते हैं। एग्जिट पोल कभी सही आता है, कभी नहीं आता है, तो इसके बारे में अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, बल्कि विश्वास और भरोसा जनता पर करना चाहिए कि जनता ने जो मतदान दिया है वो हमारे पक्ष में। राज्य का चुनाव और देश का चुनाव में थोड़ा सा अंतर रहता है, पर भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण विकास की दृष्टि से कार्य करती है, तो राज्यों में भी चाहती है कि अच्छा शासन हो, अच्छा नेतृत्व हो और अच्छे लोगों के साथ राज्य का विकास हो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन गुमला के अरमई पंचायत के उरमई गांव का दौरा करेंगे। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गोड्डा जिले के विभिन्न प्रखंडों में किसानों को ड्रोन के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया के छिड़काव को दिखाया जा रहा है। पत्थरगामा के कई गांव में नैनो यूरिया और डीएपी का छिड़काव किया गया। प्रगतिशील किसानों को इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। गोड्डा जिले के कई गांवों में नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का छिड़काव किया जाएगा। इफको के अधिकारियों ने कहा कि गोड्डा में किसान इस नई खेती की तकनीक से परिचित हो रहे हैं। यह तकनीक जिले के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा जिले के ठठई-टांगर प्रखंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने कहा कि इन योजनाओं से उन्हें काफी लाभ मिला है। शिविर में सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुना और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित तथा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के समापन मौके पर 26 दिसंबर को चतरा के हंटरगंज आएंगे। इस दौरान वे जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यह कार्यक्रम हंटरगंज प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर कल उपायुक्त अबू इमरान और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने हंटरगंज पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और कई आवश्यक निर्देश दिए। रामगढ़ जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर शिल्पकार और कारीगर समाज में उत्साह एवं खुशी का माहौल है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लागू होने से शिल्पकार एवं कारीगर समाज के लोगों के बीच उत्साह एवं खुशी का माहौल है। केंद्र प्रायोजित इस महत्वाकांक्षी योजना के शुरू होने पर इससे जुड़े लाभुकों को सस्ते ब्याज दर पर बैंकों द्वारा लोन मिल रहा है, जिससे वे अपने पुश्तैनी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस योजना के लाभुक इससे लाभान्वित होकर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि ये अब महाजनों के कार्य के साथ अपने स्वयं के भी कार्य कर रहे हैं। इसे लेकर रामगढ़ जिले में रहने वाले विश्वकर्मा समाज के लोग प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए बताते हैं कि इससे हमारे समाज का स्तर ऊपर उठेगा। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। देवघर जिले में साइबर थाने की पुलिस ने पिछले 2 दिनों तक चलाई गई छापेमारी अभियान में सारठ, मार्गोमुंडा, पाथरौल तथा पत्थरडा क्षेत्र से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुधवार की शाम मार्गोमुंडा, पाथरौल और पत्थरडा ओपी क्षेत्र से पकड़े गए 6 आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड और 37,500 रूपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा जब्त किए गए मोबाइल IMEI नंबर की जांच किए जाने पर देश भर के 12 साइबर अपराधों ने मोबाइल का लिंक मिला है। इसके आधार पर देवघर पुलिस की टेक्निकल शाखा द्वारा पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का चौथा मैच आज रायपुर में होगा। यह मैच शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत फिलहाल श्रृंखला में 2-1 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में COP28 के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 3 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में लेंगे भाग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हजारीबाग के मेरू कैंप में सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। जवानों की प्रशंसा की, 23 पदक प्रदान किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राज्यपाल CP राधाकृष्णन गुमला के अरमई पंचायत के उरमई गांव का करेंगे दौरा। गोड्डा और सिमडेगा में लोगों को दी गई योजनाओं की जानकारी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का चौथा मैच आज शाम 7 बजे रायपुर में।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।